नरेंद्र मोदी का काफिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गया है। आप तस्वीरों में देख लीजिए और अब से थोड़ी देर में उनका नामांकन होगा, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। पीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ऐसा होगा जबकि वाराणसी से वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पीएम के चारों प्रस्तावक आपको बताएं कि कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर पहले ही मौजूद है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैवलकेड के साथ नॉमिनेशन फाइल करने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नॉमिनेशन के समय जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, ये तमाम बड़े दिग्गज नेता होंगे जो कि मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे थे। काल भैरव मंदिर जिसे काशी का कोतवाल कहा जाता है और बिना उनकी अनुमति से कोई भी कार्य नहीं किया जाता, और यही वजह थी कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल के दर्शन करने, उन्हें मनाने, उनकी अनुमति लेने पहुंचे थे और उसके बाद जाकर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने को जरूरी समझा। कहा जाता है कि काल भैरव शहर को बुरी ताकतों से बचाते हैं, बुरी नजर से बचाते हैं, और यही वजह है कि काल भैरव मंदिर को एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान माना जाता है जो कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसी ही तस्वीर हमने साल 2014 में भी देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे। तब उन्होंने वडोदरा और काशी दोनों को चुना था। किसी को नहीं पता था कि काशी से ही पीएम होगा, हालांकि जनता का साथ पूरा था, कॉन्फिडेंस पूरा था, और तब भी इसी तरीके से तमाम दिग्गज नेता थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचे थे। और आपको याद होगा वो तस्वीर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर बादल के पैर छुए और उसके बाद अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। ये तस्वीर भी बड़ी चर्चा का। नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच गए हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जहां पर वो जिलाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके चारों प्रस्तावक भी अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ पलों में ही जो अभिजीत मुहूर्त है, उस अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वाराणसी से तीसरी बार मोदी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही पल बाकी हैं जब प्रधानमंत्री मोदी अपने चार प्रस्तावकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो प्रस्तावक भी ऐसे हैं जो पूरे केवल काशी नहीं, पूरा काशी क्षेत्र और खासकर बिहार पूर्वांचल का जो एरिया है, उनकी सभी सीटों को, 40 सीटों को साधने का काम करेंगे, जिसमें पटेल और जो कुशवाहा समाज से, दो ओबीसी समुदाय से जो आते हैं, पटेल और कुशवाहा समाज, वहाँ से दो प्रस्तावक है, एक दलित समुदाय से प्रस्तावक है, तो एक ब्राह्मण समुदाय से प्रस्तावक है। यानी कि इन 40 सीटों पर जो समीकरण है उनको साधने का काम भी इन प्रस्तावकों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। बड़ा सोच समझकर रणनीति के तहत ये चार प्रस्तावक चुने गए हैं। अब से कुछ पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैं आपको वो तस्वीरें दिखा दूं जिलाधिकारी वाराणसी कार्यालय की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जिलाधिकारी कार्यालय में भी वो अंदर जा चुके हैं और चारों प्रस्तावक पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। एनडीए के सभी जो प्रमुख घटक दल हैं एनडीए के, उनके जो प्रमुख नेता हैं, उनके साथ भी वो मुलाकात करेंगे और नामांकन दाखिल करने के बाद वो सीधे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चले जाएंगे, जहां पर वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको वो जीत का मंत्र देंगे। एक तरह से जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और मैसेज यही है कि केवल काशी नहीं, पूर्वांचल और बिहार से जुड़ी हुई जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें इनका असर देखने को मिले। कल बड़ा भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। करीब 4.5 किलोमीटर का जो रोड शो था, जो शाम को करीब 5:15 बजे शुरू हुआ, 7:30 बजे तक चला, और उसके बाद रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, और कह सकते हैं जो डमरुओं की जो निनाद थी, जो गणेश शंखनाद था, वो सब देखने को मिला उस रोड शो के दौरान। पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति से उन्होंने माल्यार्पण करके अपने रोड शो की शुरुआत की और बाबा विश्वनाथ के द्वार तक उनका रोड शो चला और उसके बाद दर्शन किए। पूरे कल रोड शो के बाद आज सुबह भी मां गंगा की आरती की विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद काल भैरव गए, क्योंकि माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना व्यर्थ चला जाता है। अगर उसके पुण्य का लाभ लेना है तो जो काल भैरव है, जो कोतवाल हैं बनारस के, काशी के, उनके भी दर्शन जरूरी होते हुए, तो उनके दर्शन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे
सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर वो अब से कुछ ही देर में जो उनका अभिजीत मुहूर्त है, उस अभिजीत मुहूर्त के दौरान वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके 4 प्रस्तावक होंगे, जिसमें ओबीसी समुदाय से 2 हैं, जिसमें कुशवाहा और पटेल समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके प्रस्तावक नजर आएंगे। वहीं ब्राह्मण वर्ग से और जो दलित वर्ग से भी जो प्रस्तावक है बाकी के 2, वो भी अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते आएंगे। यानी कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से दिया है, उसी नारे के तहत, उसी टैग लाइन के तहत ये चारों प्रस्तावकों को उन्होंने चुना है। वो प्रस्तावक उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे जब वो नामांकन करेंगे, और वो अपना सेट दाखिल करने के बाद यहाँ से एनडीए नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, और एनडीए के नेता मुलाकात करने के बाद वो सीधे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चले जाएंगे, जहां पर जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है काशी लोकसभा के, केवल काशी लोकसभा क्षेत्र के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे वो संवाद करेंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे कि किस तरह से केवल जीत नहीं, जीत का रिकॉर्ड यहां से बनना चाहिए। इस तरह का मंत्र देते हुए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और इस दौरान एनडीए के प्रमुख घटक दलों के जो नेता हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, कोमराड संगमा हैं, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी मौजूद हैं, और जो उनके दलों, जो एनडीए के सहयोगी दल है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो चिराग पासवान हो या प्रफुल्ल पटेल हो, इस तमाम बड़े नेता भी अंदर मौजूद हैं। वो पहले ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले ही, और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में जिलाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल करेंगे। उनके 4 प्रस्तावक मौजूद रहेंगे, और उसके बाद वो एनडीए के घटक दलों से मिलेंगे, और उसके बाद वो निकल जाएंगे उनके महाराष्ट्र और झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं, उत्तर प्रदेश में भी कई जनसभाएं अब लगातार उनकी आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर होंगी। यानी कि जो बाकी के चरण हैं, 4 चरण हो चुके हैं और बाकी के 3 चरण हैं, 3 चरणों में वो सभी सीटों को मथने का, उनको दशा और दिशा देने का अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जीत के लिए, बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जीतने की दशा और दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। यानी फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़ारा तस्वीरें दिखा दूं कि नामांकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन जो समर्थक है बीजेपी के, वो मोदी के नारे लगाते हुए यहाँ पर भी पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में, तेज धूप है, काफ़ी गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उनको खासकर देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और कोशिश उनकी यही है कि किसी भी तरह से अपने नेता की वो झलक देख ले। कल भी हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई जो काशी के नहीं थे, अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, और केवल प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए। और शायद यही कारण है कि जो लोगों का जो प्यार और जो समर्थन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है, शायद यही कारण है कि जो 400 पार का नारा दिया, उसी विश्वास के तहत बीजेपी ने नारा दिया है। और बीजेपी लगातार दावा भी कर रही है कि 400 पार उनके होंगे। जो नारा दिया है वो एक बार फिर से पूरा होगा, और जो मोदी की गारंटी है, वो गारंटी पर देश की जनता विश्वास कर रही है। इस तरह का दावा लगातार प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से लगातार हर जनसभा में, हर रोड शो के दौरान किया जाता रहा है कि जो विपक्ष भले ही चाहे कैसे भी आरोप लगाए, लेकिन देश की जनता उनके साथ है। कल भी जब रोड शो की समाप्ति हुई तो भगवान भोलेनाथ यानी बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर अपना रोड शो को समाप्त किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ के पुजारियों से बात हुई, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कल्याण के लिए दुआ मांगी है, और पहले भी उन्होंने कहा था कि वो जब तक है तब तक देश के लिए, देश के लोगों के लिए वो काम करते रहेंगे। और यही प्रार्थना उन्होंने बाबा विश्वनाथ के चरणों में पूजा करके उन्होंने मांगी। और कोशिश यही है कि जिस तरह से आज वो नामांकन कर रहे हैं, लेकिन जो आसपास की जो 40 सीटें हैं उन पर उसका प्रभाव पड़े, और उसी रणनीति के तहत सभी एनडीए के घटक दलों के नेताओं को खास तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है कि एक मैसेज जाए कि जहाँ इंडिया गठबंधन में लगातार कहीं ना कहीं रार होती हुई दिखाई देती है, चाहे वो सीटों के बंटवारे को लेकर हो, सीटों पर के प्रत्याशी को चयन को लेकर हो, चाहे चुनावी रणनीति को लेकर हो, वहीं एनडीए के घटक दलों में इस तरह की कोई रार, इस
तरह की कोई कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई नहीं दी। ये एक मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के समय कि प्रधानमंत्री मोदी को नेता चुनने को लेकर एनडीए के घटक दलों में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है और एनडीए एकजुट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में अभी तक नेता का चुनाव नहीं हुआ है और इसी में पॉइंट्स को लेकर लगातार बीजेपी के नेता विपक्ष के नेताओं पर हमलावर भी होते देखते हैं कि जहां